अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है यूज़र के लिए रजिस्टर का फंक्शन बनाएंगे, यानी कि अपने यूज़र को जो है वो रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाया तो दबा दें, ताकि आपको पता चलता रहे कि न्यू वीडियो कौन सी है। दोस्तों आपने सबसे पहले जाना है ऐप के अंदर, HTTP के अंदर और आथ कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आपने ये वाला लाइन कॉपी करनी है और नीचे पेस्ट कर देनी है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट जो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब हमने इस फंक्शन का नेम रखना है रजिस्टर। अब इसके अंदर हमें एक रिक्वेस्ट रिसीव होगी, तो उस रिक्वेस्ट को जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और वो रिक्वेस्ट कहाँ से इंपोर्ट होगी? HTTP के अंदर से होगी, इल्यूमिनेट HTTP। अब ये रिक्वेस्ट इंपोर्ट होगी। उसके बाद दोस्तों ये हमने एक वेरिएबल ले लिया इस रिक्वेस्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो वैलिडेशन लगानी है, ताकि हम जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको वैलिडेट कर सकें। तो मैं यहाँ पे वैलिडेटर लगाता हूँ, वैलिडेटर। अब इस वैलिडेटर के इक्वल में मैं लगा जो वैलिडेशन लगाऊंगा, उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए वैलिडेट, यानी कि वैलिडेटर चाहिए। तो अब वैलिडेटर जो है यहाँ पे आ रहा होगा जिस तरह दोस्तों हमने ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये जब इंपोर्ट की थी, तो इसकी एक लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गई थी। अगर ना हो तो ये वाली रिक्वेस्ट आपने इंपोर्ट कर लेनी है। अब इसी तरह तरीके से हमें वैलिडेटर भी चाहिए। अब वैलिडेटर की क्लास भी हमें इंपोर्ट करनी होगी। उससे पहले मैं यहाँ पे वैलिडेटर इंपोर्ट करता हूँ, वैलिडेटर। अब ये वैलिडेटर जो है ये कहाँ से आएगा? ये जो इल्यूमिनेट वैलिडेशन है, यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना, मैं दोबारा यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ से हमें फकेट्स में से इसको इंपोर्ट करना है। ये मैंने फकेट्स में से इंपोर्ट कर लिया। अब ये इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप ऊपर जाएं लाइब्रेरीज में देखें तो ये लाइन आपने पुट कर लेनी है। अगर आपका वैलिडेटर कोई एरर दे तो आपने ये लाइन ज़रूर इंक्लूड करवानी है हर हालत में, तभी आप जो है वैलिडेटर यूज़ कर पाएंगे। अब ये वैलिडेटर की क्लास मैंने इंपोर्ट करवा ली। रजिस्टर का फंक्शन कहाँ था? ये वाला। अब उसके साथ मुझे देना है मेक, ये एक मेथड है। उसके बाद मेक के बाद मुझे अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डालता हूँ और इसके जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे मैंने एक्सेस करने हैं। और उसके बाद मैंने वो वाली अरे देनी है जिसको मैं वैलिडेट करवाना चाहता हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं अपने रूल्स जो हैं वो पुट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ कि नेम जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ नेम जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं पुट करूँगा रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये जो नेम है ये रिक्वायर्ड हो चुका है। इसी तरह दोस्तों हमें क्या करना है कि जो मोबाइल है वो भी रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद ईमेल भी हमें चाहिए, उसके बाद हमें पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। और इसी तरह हमें एक इमेज भी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें एक इमेज भी चाहिए। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वो हमने डेटाबेस में नहीं डाली थी तो अभी डाल लेते हैं। मोबाइल, उसके बाद जो पासवर्ड है वो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों जो ईमेल है वो भी रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ईमेल। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? इमेज। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इमेज। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। अब हमें थोड़ा सा इजाफा करना है, वो ये कि हमें यहाँ पे ईमेल पे लगाना है कि ये यूनिक होगी, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, एज ए प्राइमरी की भी काम करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ यूनिक। अब ये यूनिक होगी, लेकिन कौन से टेबल को ये सिलेक्ट करेगी यूनिकनेस जाहिर करने के लिए? तो यूजर्स का टेबल जो है उससे जो है ये एक्सेस करेगी। अब ये हो गया। उसके बाद इमेज के ऊपर कुछ मुझे वैलिडेशन लगानी है। तो इमेज के ऊपर कौन सी वैलिडेशन लगानी है? सबसे पहले तो ये एक इमेज होगी। उसके बाद ये जो है इसका जो माइम्स होगा, मैं आपको बताता हूँ माइम्स क्या है, मीम्स क्या है। अब इसके बाद ये जो है ये जेपीजी होगा, यानी कि फाइल की टाइप क्या होगी। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जेपीईजी। उसके बाद यहाँ पे मैं पुट करता हूँ पीएनजी।
उसके बाद यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जेपीजी, जेपीजी। अब ये जो है इस किस्म की जो इमेज है वो हमारे पास जो होगी वो यानी कि एक्सेप्टेबल होगी। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे हमें ये वाला साइन नहीं लगाना, यहाँ पे कॉलन लगाना है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ये जो है इसका जो साइज है वो भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ मैक्स, यानी कि इसका साइज कितना होगा। तो छोड़े, साइज जो है इस बार पुट नहीं करते, ये बाद में वैलिडेशन लगाएंगे। ये हो गया। अब हमने ये काम कर लिया। अब ये चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को, इस रजिस्टर के फंक्शन को हमें राउट्स में भी रजिस्टर्ड करवाना है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, हमने एक रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी उठाई, एक वैलिडेटर की लाइब्रेरी उठाई और उसके बाद उसको वैलिडेट किया। अब हमने ये यूज़र को इसके एरर भी बैक सेंड करने हैं। अगर यहाँ पे ये चीज़ें वो नहीं हमें भेजता तो हमें ये एरर्स जो हैं वो सेंड करने हैं। तो वो कैसे सेंड करने मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने वैलिडेटर जो है उसे एक्सेस करना है, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ये कहना है कि इफ़ ये फेल हो जाता है, यानी कि अगर वैलिडेटर में कोई एरर आ जाते हैं, कोई चीज़ जो रिक्वायर्ड थी लेकिन वो पुट नहीं की गई, तो फिर वो रिस्पॉन्स में हमें एरर की एक अरे शो रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स के साथ हमें एक और मेथड कॉल करना है, वो है जेसन का। क्योंकि हम जब एपीआई कॉल करते हैं या एपीआई के ज़रिए काम करते हैं तो हमें जो है जेसन के फॉर्मेट में डाटा जो है वापस सेंड करना होता है। क्योंकि हम जेसन के साथ ही काम करेंगे तो हमें जेसन के फॉर्मेट में ही डाटा वापस सेंड करना है। अब यहाँ पे मुझे पुट करना है एरर। एरर के बाद अब ये एरर का एक वेरिएबल बन गया है। इसके अंदर कौन से एरर मैंने वापस सेंड करने हैं, वैलिडेटर के एरर सेंड करने हैं। और वैलिडेटर के जितने भी एरर्स हैं उनको एक अरे की फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा ऑल। अब जो है ये जितने भी एरर्स होंगे इसके अंदर वो हमें वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। और साथ साथ हमें एचटीटीपी को ये भी बताना है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक एरर है। यहाँ पे एरर कोड डाल दिया। 409 का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट टाइप जो है एरर रिटर्न करेगा। अगर ये कोड आप नहीं डालेंगे दोस्तों तो आपको जो है एरर शो नहीं होगा, वहाँ पे सक्सेस ही शो होगी। ये बाद में आपको मैं बताऊंगा। फिल वक्त ये वाला हमने काम करना था। अब ये वाला काम कर लिया। अगर ये काम सक्सेसफुल रहता है, ये वाली चीज़ कोई एरर नहीं आता, तो फिर हमें यूज़र को जो है वो रजिस्टर करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी यूज़र की। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यूज़र इज इक्वल टू, अब ये मॉडल के ज़रिए हम काम करेंगे यूज़र, उसके बाद क्रिएट। अब ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर लें कि न्यू यूज़र यूज़र यहाँ पे ये पुट कर लें और इसको इंपोर्ट करवा लें दोस्तों। अब मैं इसको इंपोर्ट करवाता हूँ। इसको चाहिए था कि जैसे ही मैंने ये यूज़र पुट किया इंपोर्ट कर ले। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है कॉपी करता हूँ, ये मैं ऊपर जाके डालता हूँ, यहाँ पे सिर्फ यूज़र डाल देता हूँ। क्योंकि इसका जो मॉडल है वो हमें इंपोर्ट करवाना है। अगर उसको यूज़ करना है यूज़, ये वाली चीज़ ये हटा देते हैं यहाँ से। अब वो कह रहा है कि इसको क्या है ऑलरेडी इन यूज़। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट हुआ पड़ा है। यहाँ पे देखें, ये हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और अब जो है हमारा एरर चला गया है।
तो अगर आपने यूज़र मॉडल जो है उसको यूज़ करना है तो आपको ऊपर इंपोर्ट करवाना है। जैसा मैंने ये इंपोर्ट करवा लिया, अब मैं इसकी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली, यानी कि एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसकी जो चीज़ें हैं वो सेट करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो है इस यूज़र की जो ईमेल है वो सेट करनी है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ईमेल इज इक्वल टू, अब रिक्वेस्ट के ज़रिए मुझे ईमेल आनी है तो मैं रिक्वेस्ट और साथ लगाता हूँ ईमेल। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह मुझे पासवर्ड को सेव करना है और नेम को सेव करना है। पहले तो मैं नेम को सेव करूँगा। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ नेम, ये रिक्वेस्ट के साथ जो नेम आया है, और ये नेम जो हमारे डेटाबेस वाला नेम है जो हमने एक्सेस किया है मॉडल के ज़रिए। अब उसके बाद मुझे इसी तरह पासवर्ड भी सेव कराना है, लेकिन दोस्तों पासवर्ड सेव करवाने की जो स्ट्रेटजी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने इनक्रिप्ट भी करना है पासवर्ड को। यहाँ पे पहले मैं एक दफ़ा एक्सेस कर लूँ पासवर्ड को, ये ट्रिपल एस डाल दिया। अच्छा, अब मुझे इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड को सेव करना है, तो मैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी है लारवेल की वो यूज़ करूँगा, बी क्रिप्ट। अच्छा, बी क्रिप्ट के अंदर मुझे रिक्वेस्ट वाला वो जो पासवर्ड है वो डालना है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ रिक्वेस्ट से, मैंने क्योंकि पासवर्ड गेट करना है। तो ये दोस्तों मैंने अब जो है पासवर्ड जो है रिक्वेस्ट से गेट कर लिया। अब ये सारा काम मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने वैलिडेशन आपको समझा दी थी। उसके बाद यूज़र का टेबल के अंदर मैंने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है। तो ये मॉडल मैंने जो है एक्सेस किया, इसको इंपोर्ट भी करवाया। ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र, जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाया तो डेटाबेस के अंदर एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो गया। ईमेल, ईमेल के अंदर रिक्वेस्ट के साथ जो हम ईमेल भेजेंगे वो आ जाएगी। ये डेटाबेस के नेम में जो है रिक्वेस्ट के साथ जो नेम भेजेंगे वो आ जाएगा, पासवर्ड जो भेजेंगे वो आ जाएगा। अब इसको हमने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यूज़र और साथ कमांड लगाता हूँ सेव की। तो ये रिकॉर्ड जो है ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर कोई कन्फ्यूजन आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो मैं आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई करूँगा और आपको वहाँ पे जो है रिस्पांस दूंगा। तो अब ये करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें सक्सेस का मैसेज भेजना है। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट, अब यहाँ से आपने ये कोड हटा देना है और ये सारा चीज़ें हटा के इसके अंदर से ये ख़त्म कर देनी है और यहाँ पे एरर की जगह पुट करना है मैसेज। मैसेज, और मैसेज क्या है दोस्तों कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ये सारा काम हमने कर लिया। हमें अब क्या करना है कि इस मेथड को रजिस्टर करवाना है राउट्स के अंदर, क्योंकि जो भी कॉल आएगी राउट्स पे आएगी। तो ये राउट्स आ गए, इसके अंदर ये एपीआई आ गया। अब जिस तरह लॉगिन का फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे हमें जो रजिस्टर का है वो भी कॉल करना है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ रजिस्टर, रजिस्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन की जगह मुझे रजिस्टर लगाना है, ये लग गया। अब रजिस्टर, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए दोस्तों। ये वाली जो चीज़ है मैं चेक करता हूँ, हाँ ये बिल्कुल सेम है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों कि जो हमारा मैथ आथ कंट्रोलर है, ये रजिस्टर ही है ना, सॉरी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जिस तरह अब ये एक अथेंटिकेशन लगी है, क्योंकि ना तो लॉगिन करते वक्त हमें टोकन वगैरह की ज़रूरत है, अथेंटिकेट करने की ज़रूरत है, और ना ही रजिस्टर के वक्त। तो यहाँ पे एक्सेप्ट में मैं डाल दूंगा रजिस्टर, क्योंकि ये कह रहा है कि जो एपीआई की जो मिडलवेयर है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी सिवाय इन के, इनके अगर डाटा चाहिए तो फिर भी टोकन चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा, लेकिन लॉगिन करते वक्त भी टोकन नहीं होता और रजिस्टर करने वक्त भी टोकन नहीं होता। दोस्तों अब जो है एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की।
तो लॉगिन के बाद यहाँ पे वैलिडेशन थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है छोटे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जेपीजी था, यहाँ पे भी हमने जो है जेपीजी लगाना है। उसके बाद दोस्तों पीएनजी जेपीजी, हाँ ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये रिस्पांस पे कोई एरर आ रहा है, हमें ये क्लास इंपोर्ट करनी होगी। यहाँ पे रिस्पांस लगाता हूँ। अब ये रिस्पांस फकेट में से रिस्पांस आएगा। यहाँ पे आपने ये एरोज के निशान जो है ख़त्म कर देने हैं। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दोस्तों लाइब्रेरी जो है मेरा एडिटर जो है लोड कर लेता है। अगर आप भी PHP स्टॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वरना खुद भी मैन्युअली आप यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। ये रिस्पांस की हमने लाइब्रेरी उठाई, यूज़र जब क्रिएट किया तब भी हमने लाइब्रेरी उठाई, रिक्वेस्ट की। ये लाइब्रेरी दोस्तों होनी चाहिए, वरना एरर्स आएंगे आपके अकाउंट में, सॉरी कोड में। अब जिस तरह ये रिस्पांस हमने बनाया है ये वाला, बाकी भी रिस्पांस इसी तरह के क्रिएट करने हैं। ये एरर का रिस्पांस जब हम भेज रहे थे तो इसको भी इसी तरह कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद और कौन सा रिस्पांस था, नीचे ये वाला रिस्पांस था, तो मैं इसको भी जो है चेंज कर देता हूँ। तो अब जो है परफेक्ट हमारा कोड हो चुका है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एंगुलर की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हम जो है चैट्स के लिए एपीआई, जिस तरह हमने अब क्रिएट किया इसी तरह एपीआई क्रिएट करेंगे चैट्स के लिए। यानी कि इस तरह के फंक्शंस बनाएंगे जिसमें हम चैट्स को ऐड, डिलीट या इस तरह के एक्शन जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है आप मुझसे कंटेक्ट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि कोई भी एरर आ ही नहीं सकता, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।